हेलो स्टूडेंट्स। तो अगला फाइलम जो अपने को पढ़ना है वो है एनालिड्स। ठीक है, तो इसका नाम है एनालिडा। तो वो एनालिडा नाम कैसे रखा गया है कि इसकी जैसे एग्जांपल्स हैं इनके, तो इनकी बॉडी में क्या मिलते हैं, लिटिल रिंग लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं ये। ठीक है, इसलिए लिटिल रिंग्स को क्या बोलते हैं, एनुलस। उनके बेस पे एनुलस और उसके बेस पे इनका नाम रखा है एनालिड्स। ठीक है, जिनमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर रिपीट सेगमेंट्स में प्रेजेंट हो उनको बोलते हैं एनालिड्स। तो कह रहा है पहले मैं बता रखा कि भाई सबसे पहले इनका हैबिटेट कहाँ है, कहाँ रहते हैं। तो दे में भी एक्वेटिक हैबिटेट में भी रहते हैं, लाइक मैरीन वाटर में भी और फ्रेश वाटर में भी, दोनों जगह इनकी प्रेजेंस है। और कैसे हैबिटेट में मिलेंगे, टेरिस्ट्रियल हैबिटेट में मिलेंगे, फ्री लिविंग फॉर्म्स भी हैं एंड समटाइम कैसी फॉर्म्स भी हैं, कुछ पैरासिटिक फॉर्म्स भी हैं। कैसे पैरासाइट, एक्टोपैरासाइट, जो किसी दूसरे की बॉडी के ऊपर ग्रो कर रहे होते हैं। जैसे एक इनका एग्जांपल है लीच, तो वो ब्लड सकिंग लीच होती है, वो ब्लड सक करती है दूसरे ऑर्गेनिज्म से, तो वो कैसी है, एक्टोपैरासाइट। ठीक है, और इनके फ्री लिविंग मेंबर्स भी है, जैसे अर्थवॉर्म है। एनालिड में एक एग्जांपल मेन आपको कौन याद करना है, अर्थवॉर्म। एक लीच भी प्रेजेंट इनमें। कुछ इनकी एक्वेटिक फॉर्म्स भी होती हैं, लाइक नीरिस, एक सैंडवॉर्म, वो पानी में मिलता है, तो वो एक्वेटिक फॉर्म है। अब बेसिक इनका करेक्टरिस्टिक फीचर है कि भाई कैसे होते हैं, कि दे आर बाईलेटरल सिमेट्रिकल, बाईलेटरली सिमेट्री है इनके अंदर, कि अगर इनकी बॉडी को कट करें तो सिर्फ एक प्लेन में ही हम इनको इक्वल हाफ में कट कर सकते हैं। उसके बाद वैसे कैसे हैं, जर्म लेयर के अकॉर्डिंग ट्रिप्लोब्लास्टिक, कि तीनों लेयर मिलेंगी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, तीनों लेयर प्रेजेंट मिलेंगी। एंड हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इनसे पीछे वाला पढ़ा था एसके हेलमिंथेस, उन्हीं के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल आ गया था। तो अब उसके बाद सारे मेंबर्स में क्या रहेगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब मतलब आउटर बॉडी है और उसके अंदर एक ट्यूब रन कर रही है, कौन सी, एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें दो ओपनिंग है, एनएस एंड माउथ। यानी कि इनके अंदर क्या आ जाता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब आ जाती है विद सेपरेट ओपनिंग, एनएस एंड माउथ अलग अलग हो जाएंगे। तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। ठीक है, तो ये बेसिक फीचर्स हैं इनके। उसके अलावा एक करेक्टर मेन क्या है इनका, कि दे आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड, कि इनकी बॉडी में क्या दिखेगा आपको, सेगमेंटेशन दिखेगा, और ये सेगमेंटेशन रिपीट हो रहे हैं बार बार, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी मिलेगी। और वैसे कैसे ऑर्गेनिज्म है ये, सीलोमेट एनिमल्स है। इससे पीछे वाले कैसे थे, एस्केलमेन थी सूडोसीलोमेट, कि उनमें बॉडी केविटी बन रही थी पीछे वालों में, लेकिन वो एक्टोरेंडो के बीच में बन रही थी, उसमें मीजोडम कैसे प्रेजेंट था, स्कैटर्ड पाउच की फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे ये ट्रू सिलोमेट है, फर्स्ट टाइम पे ये ट्रू सिलोमेट है, जिनमें तीनों लेयर हैं, और जो बीच वाली मीजोड्रम है उसकी स्प्लिटिंग से क्या बन गई, उसके दोनों साइड स्प्लिट होने से बीच में क्या बन गई, केविटी बन गई। तो ये क्या बोले जाते हैं, सिलोमेट्स एनिमल, ट्रू सिलोमेट्स। तो आ जाए फर्स्ट टाइम सिलोमेट्स कौन से एनिमल थे, एनालिड्स। उसके बाद आती है एक और फीचर है इनका, कि एंटीरियर एंड हैज ए डिस्टिंक्ट हेड विद सेंस ऑर्गन इन फ्यू एनालिड्स। कि भाई इनमें जैसे अर्थोम में देखो, तो अर्थोम में ऐसे सेपरेट हेड दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ एनालिड्स ऐसे हैं जिनमें डिस्टिंक्ट हेड, अलग हेड दिखाई देगा। वो एग्जाम्पल कौन है, फॉर एग्जाम्पल नीरिस, जैसे ये वाला है, इसमें ये इसका हेड पोर्शन अलग दिखेगा, बाकी सेगमेंट्स हैं, जो बॉडी के बाकी सेगमेंट्स हैं उनसे अलग दिखेगा नीरिस के अंदर। ठीक है, तो अब ऐसे हेड का बनना, अलग से बनना क्या बोला जाता है, सेफेलाइजेशन। हेड का बनना बोला जाता है सेफेलाइजेशन। तो कुछ में वो सेफेलाइजेशन प्रेजेंट रहता है, कुछ ग्रुप में सेफेलाइजेशन अब्सेंट रहता है, जैसे अर्थवॉर्म में अब्सेंट रहता है, लेकिन इस नीरिस में प्रेजेंट रहता है। फिर कह रहा है उनकी बॉडी, वो ये मेटामेयर वाला पॉइंट है, कि देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क इनटू आउट इनटू सेगमेंट्स, और मेटामेयर्स बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, एंड हैव द एंस द नेम ऑफ द फाइलम एनालिड्स। तो बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, तो लिटिल रिंग लाइक स्ट्रक्चर रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो इसलिए उनका क्या नाम निकाला है, फाइलम का क्या नाम है, एनालिडा। कि लिटिल रिंग लाइक स्ट्रक्चर हैं जो बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं बॉडी के ऊपर, मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट मिलेगी इनके अंदर। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट करेक्टर क्या है, जिनके बेस पे इनकी अलग अलग क्लासें बना रखी हैं, 3 क्लास डिवाइड कर रखी हैं, कि दे हैव काइटिनस सीटे। काइटिन के बने हुए, काइटिन होती है कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट यूनिट, काइटिन, काइटिनस सीटे रहते हैं इनके अंदर। एंड लेटरल मस्कुलर अपेंडेजेस कॉल्ड पैरापोडिया फॉर लोकोमोशन लाइक स्विमिंग। तो काइटिनस सीटे क्या रहते हैं, कि इनके जैसे सेगमेंट्स हैं, तो ये सेगमेंट के ऊपर जो है वो क्या है, सीटें हैं, ये सीटें प्रेजेंट है काइटिन की
पार्ट प्रेजेंट है जो इनके थोड़े लोकोमोशन में हेल्प कर देगा। लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे जो एक्वेटिक हो गए, जैसे नीरिस एक्वेटिक है, तो इनकी बॉडी में साइड में क्या प्रेजेंट होते हैं, लेटरली बॉडी के कौन से साइड, लेटरल साइड में क्या प्रेजेंट होते हैं, अपेंडेजेज। ये इनकी पानी में क्या करने में हेल्प करेंगे, लोकोमोशन करने में। और पानी में वाटर कंडीशन में मेनली लोकोमोशन क्या है, स्विमिंग। तो इनके साइड में ये पैरापोडिया होते हैं जो इनकी किस में हेल्प करते हैं, स्विमिंग में। और हो गए जैसे हीरोडिन हो गया, लीच हो गया यानी कि, और अर्थवर्म हो गया, उनकी बॉडी पे क्या मिलते हैं, काइटिन के सीटे मिलते हैं। इनके अंदर भी सीटे रहते हैं लेकिन इनके सीटे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पैरापोडिया के ऊपर। और ओवरऑल पैरापोडिया ही उनके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। लेकिन नॉर्मल अर्थवर्म में सीटे उसकी जो ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन वाली पार्ट्स हैं, इन्हीं के ऊपर सीटे प्रेजेंट मिलेंगे काइटिन के बने हुए। फिर आता है इनकी बॉडी वॉल कैसी रहती है। तो बॉडी वॉल में इनके 3 मेन लेयर मिलेंगी, 3 लेयरिंग मिलेंगी। सबसे बाहर वाली साइड, आउटसाइड में क्या मिलेगी, क्यूटिकल। क्यूटिकल के जस्ट नीचे एपिडर्मिस, उससे जस्ट नीचे मसल लेयर। तो जो क्यूटिकल रहती है वो इनकी कैसी रहती है, मॉइस्ट एंड इलास्टिक लेयर, चिपचिपी रहती है, मॉइस्ट रहती है बिल्कुल क्यूटिकल। उसके जस्ट नीचे मिलेगी एपिडर्मल लेयर, एपिडर्मिस, वो कैसी रहती है, लिविंग लेयर दैट सीक्रेट डेड क्यूटिकल आउटसाइड। जो बाहर वाली साइड क्या बनाने में रोल प्ले करती है, क्यूटिकल लेयर बनाने में हेल्प करती है, जो मॉइस्ट होती है। और इनके अंदर एपिडर्मस के जस्ट नीचे मसल लेयर मिलेगी जो क्या कंटेन करती है, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल कंटेन करती है। तो ये सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल किस में हेल्प करेंगी, लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो मसल लेयर रहती है ये। फिर आता है डाइजेस्टिव ट्यूब कैसी रहती है। तो हमने जैसे ऊपर पढ़ा था ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है। तो इनकी डाइजेस्टिव ट्यूब ट्रैक कैसी रहती है, कंप्लीट स्ट्रेट ट्यूब रहती है और एक्सटेंड करती है थ्रो एंटायर बॉडी, माउथ से लेके एनस तक रन करती है। और इनमें पहली टाइम पे, फर्स्ट टाइम पे एनालिड्स के अंदर क्या आ जाते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर डेवलप फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनालिड्स। इससे पहले वालों में डाइजेस्टिव ट्यूब थी लेकिन उनमें इतने अच्छे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की फॉर्मेशन नहीं हो रही थी जो डाइजेस्टिव जूस रिलीज करें, एंजाइम्स वगैरह रिलीज करें, लेकिन वो इनके अंदर प्रेजेंट है, इनकी डाइजेस्टिव केविटी के अंदर। फिर एक करेक्टर आता है कि सांस कैसे लेंगे, रेस्पायर कैसे करेंगे। तो रेस्पिरेशन इनमें कैसे होता है, थ्रो मॉइस्ट स्किन। इनकी ऊपर वाली स्किन कैसी है, मॉइस्ट। तो उसके थ्रू क्या होता है, डिफ्यूजन होता है कि O2 एंटर करेगी, CO2 एग्जिट कर जाएगी। तो स्किन के थ्रू अगर सांस ले रहे हैं, रेस्पायर कर रहे हैं, तो वो कौन सा रेस्पिरेशन बोला जाता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इनमें ज़्यादातर में प्रेजेंट होता है। कुछ जो एक्वेटिक होते हैं उनमें से कुछ में गिल से भी सांस लेते हैं वो, तो उनको बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। बट मेनली इनमें कौन सा रेस्पिरेशन रहता है, स्किन से, जिसको बोलेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इसके अलावा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी इनमें प्रेजेंट होता है फर्स्ट टाइम पे। और वो सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें कैसा आ जाता है, क्लोज टाइप। ये इंपॉर्टेंट है कि सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा रहता है, क्लोज टाइप, जिसमें हार्ट से जब भी ब्लड निकलेगा तो वो कैसे फ्लो करेगा पूरी बॉडी में, थ्रू दी ब्लड वेजल्स। अलग अलग ब्लड वेजल्स डेवलप हो जाएंगी, उनके थ्रू वो सर घूमेगा पूरे बॉडी के अंदर। फिर ब्लड जो इनका है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, इनमें ब्लड आ जाता है, वो कैसा रहता है, रेड ब्लड रहता है विद हीमोग्लोबिन लाइक पिगमेंट विच रिमेन डिजोल्ड इन प्लाज्मा। तो इनके ब्लड जो है वो रेड कलर का है, किसकी प्रेजेंस की वजह से, हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से। हीमोग्लोबिन के जैसा ही पिगमेंट रहता है, लेकिन जैसे हमारी बॉडी में तो हीमोग्लोबिन कहाँ है, आरबीसी के अंदर। ठीक है, इनके अंदर वो हीमोग्लोबिन लाइक पिगमेंट कहाँ ही डिजोल्व रहता है, जो ब्लड में वाटर कंटेंट है, प्लाज्मा कंटेंट है, उसी में डिजोल्व रहता है। और उस पिगमेंट को क्या बोलते हैं, इराइथ्रोक्रियोनिन, वो प्रेजेंट होता है इनके अंदर। और इसके अलावा जो सेल्स होती हैं उनमें अमोइबॉइड कॉर्पसल्स होती हैं उनके अंदर, अमीबा की जैसे शेप की जैसी अमोइबॉइड कॉर्पसल्स होती हैं। आरबीसी वगैरह उनके अंदर क्या होती हैं, अब्सेंट रहती हैं। तो जो हीमोग्लोबिन लाइक पिगमेंट है वो उनके कहाँ ही प्रेजेंट रहेगा, प्लाज्मा में डिजोल्व रहेगा, प्लाज्मा में वाटर कंटेंट जो ब्लड में है उसी में डिजोल्व रहेगा। ठीक है, तो ये उसके एग्जाम्पल हैं। एक जैसे एक्वेटिक अर्थवॉर्म का एग्जाम्पल है नीरिस, सैंडवॉर्म। और जो ब्लड सकिंग लीच रहती है ये एक्टोपैरासाइट है, हीरोडिनेरिया, ये एक पैरासिटिक फॉर्म है इसकी। तो ये इतने फीचर हैं कि एक्वेटिक भी मिलते हैं और टेरिस्टेल फॉर्म भी हैं। बेसिक फीचर बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान मिलेगा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट रहती है इनके पे। और नीरिस में तो हेड भी बन जाता है आगे, उसको क्या बोलते हैं, सेफेलाइजेशन, वो प्रेजेंट मिलेगी। और काइटिन के बने हुए सीटे रहते हैं
जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, लेकिन जो पानी वाले हैं उनके एडिशनल लेटरल अपेंडेजेस बन जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, पैरापोडिया। ये पैरापोडिया के अंदर इनके सीटे रहते हैं और ये लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। बॉडी वॉल के अंदर 3 लेयर मिलेंगी, क्यूटिकल, एपिडर्मिस और मसल लेयर, ठीक है। और डाइजेस्टिव ट्यूब कंप्लीट है। रेस्पायर कैसे करेंगे, मोइस्ट स्किन से रेस्पायर करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज आ जाता है, यानी कि हार्ट के साथ ब्लड वेजल्स वगैरह डेवलप हो जाएंगी। और ब्लड कैसे कलर का दिखेगा, रेड कलर का, ड्यू टू कौन प्रेजेंट है, पिगमेंट प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन जैसा, इराइथ्रोक्रियोनिन। और आरबीसी वगैरह क्या रहती है, अब्सेंट रहती है इनके अंदर। फिर उसके बाद अगला करेक्टर आता है इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की फॉर्म में इनके अंदर क्या होते हैं, नेफ्रीडिया, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, उनको क्या बोलते हैं, नेफ्रीडिया। और वो नेफ्रीडिया एक्सक्रीशन के साथ साथ कि वेस्ट को तो बाहर निकाल लेंगे, एक्सक्रीटरी वेस्ट को, साथ साथ वे किस में भी काम करेंगे, हेल्प इन ओस्मो रेगुलेशन, कि ओवरऑल ओस्मोलैरिटी है, जो इलेक्ट्रोलाइट वगैरह का बैलेंस है, वाटर बैलेंस है, वो भी करके रखेंगे नेफ्रीडिया। और एक्सक्रीटरी वेस्ट की फॉर्म में, मैटर की फॉर्म में ये क्या बाहर निकालेंगे, जो एक्वेटिक फॉर्म्स हैं वो एक्सक्रीटरी वेस्ट की फॉर्म में किसको बाहर निकालेंगे, अमोनिया कंटेंट को। और जो लैंड फॉर्म्स हैं उनके अंदर क्या बनता है, यूरिया बनने लग जाता है एक्सक्रीटरी वेस्ट की फॉर्म में, वो उसको बाहर निकालते हैं। तो लैंड फॉर्म में जैसे अर्थवॉर्म है, तो अर्थवॉर्म का जब वाटर कंडीशन ज़्यादा मिल रही हो उसको, जैसे थोड़ा बारिश वाला टाइम है, उस टाइम पे जो रहता है अर्थवॉर्म वो अमोनिया एक्सक्रीट करता है। लेकिन नॉर्मली जब पानी की थोड़ी कमी रहती है उस टाइम वो क्या करता है, यूरिया एक्सक्रीट करता है। तो ये अर्थवॉर्म के अंदर एक कंडीशन है। बट नॉर्मली जो एक्वेटिक फॉर्म्स होती हैं वो तो क्या ही एक्सक्रीट करती हैं, वेस्ट किस फॉर्म में, अमोनिया की फॉर्म में एक्सक्रीट करती हैं। फिर आता है इनका नर्वस सिस्टम कैसा है। तो नर्वस सिस्टम में वही इनके ऊपर एक नर्व रिंग मिलेगी जो ब्रेन को रिप्रेजेंट करेगी, और उससे क्या रन करेंगी, 2 सॉलिड डोर्सल वेंट्रल नर्व कोड रन करेंगी। वेंट्रल साइड में डबल नर्व कोड होंगी और जो सॉलिड स्ट्रक्चर होंगी ये उनके नर्व रिंग होगी। वो नर्व रिंग उसके किसको रिप्रेजेंट करेंगी, ब्रेन को। और ये क्या जा रही होंगी, नर्व कोड, वो रन करती हैं उनके अंदर। डबल होती हैं, 2 होती हैं और वेंट्रल साइड में होती हैं, अपने सिंगल होती है और डोर्सल साइड में होती है। तो इनमें अपने वाले से उल्टा है। फिर आता है रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे, तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट रहता है। और इनमें मेंबर इंपॉर्टेंट है, जो नीरिस है वो कैसा रहता है, डायोसियस, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में होते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, डायोसियस। बट अर्थवॉर्म और जो लीच हैं ये दोनों कैसे मेंबर होते हैं इसके, मोनोसियस। मोनोसियस मतलब एक ही बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट है, उसी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट है। तो इनको क्या बोल देते हैं, मोनोसियस, या इनको क्या भी बोल सकते हैं, हर्मेफेरोडाइट। उसका भी क्या ही मतलब होता है, कैसी कंडीशन, मोनोसियस कंडीशन, की एक ही इंडिविजुअल में दोनों प्रेजेंट हैं, ठीक है। बाईसेक्सुअल इसमें हो जाएगी, इसमें यूनिसेक्सुअल हो जाएगी नीरिस में। फिर उसके बाद कह रहा है जब इनके बाद जब डेवलपमेंट होएगी तो वो कैसे टेक प्लेस करेगी। तो डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट भी हो सकती है, यानी कि डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि कोई भी लार्वल स्टेज नहीं बनेगी। और इनडायरेक्ट भी हो सकती है, यानी कि लार्वल स्टेज मिलेगी। तो डायरेक्ट भी है, जैसे अर्थवॉर्म में और लीच में डायरेक्ट डेवलपमेंट रहती है, कोई लार्वल स्टेज नहीं आती। लेकिन जो नीरिस है उसके अंदर क्या मिलती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, लार्वल स्टेज आएगी विद फ्री स्विमिंग सीलिएटेड लार्वा होता है, फ्री स्विमिंग लार्वा, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रोकोफोर लार्वा। तो ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट होता है नीरिस के अंदर, जो इनकी एक्वेटिक फॉर्म्स है उसके अंदर। तो उसके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, अर्थवॉर्म लीच के अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट, कोई लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट से रिलेटेड है। फिर एक पॉइंट कह रहा है कि ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, कि जैसे जैसे इवोल्यूशन हो रहा है, चेंज आ रहा है, तो देखा गया कुछ चीज़ें पहली बार किस में आई, मेटामेरिक सेगमेंटेशन किस में पहली बार आई, एनालिड्स में। ट्रू सीलोम, सीलोम बॉडी केविटी फर्स्ट टाइम पे ट्रू किस में आई, एनालिड्स में। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, पहली बार क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी किस में आया, एनालिड्स में। एंड पंपिंग हार्ट, पंपिंग हार्ट, पल्सेटिंग हार्ट, ऐसा हार्ट जो ब्लड पंप कर रहा है, वो भी अपीयर्ड फर्स्ट इन एनालिड्स। तो ये सारी फीचर्स हैं, ये फर्स्ट टाइम पे देखा गया किन के अंदर इवोल्व हो रहे हैं, एनालिड्स के अंदर इवोल्व हो रहे हैं। कौन कौन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ट्रू सीलोम, बॉडी केविटी, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और पंपिंग हार्ट या पल्सेटिंग हार्ट भी बोलते हैं इसको। ये फर्स्ट टाइम पे सारे फीचर किसके अंदर आ रहे हैं, एनालिड्स के अंदर आने लग रहे हैं, दिखने लग रहे हैं, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है ओवरऑल इनके हिसाब से।
फिर उसके बाद आता है कि इनकी कितनी क्लासेज हैं। तो मेन 3 क्लासेज में इनको क्लासीफाई कर रखा है। किस बेस पे? बेसिस ऑफ प्रेजेंस, अब्सेंस एंड पोजीशन ऑफ सीटें, कि कितना अब सीटें प्रेजेंट है कि अब्सेंट है, या उनका नंबर कितना है, पोजीशन कैसी है, उसके हिसाब से वो क्लासीफाई कर रखे। 3 क्लास हैं उनकी, 3 क्लासेज। फर्स्ट उसमें आती है पोलीचीटा। पोली मतलब नंबर, न्यूमरस, बहुत ज़्यादा हैं सीटें प्रेजेंट। ओलिगोचीटा की कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ सीटें प्रेजेंट है। और तीसरी क्लास है हिरुडीनिया, जिसके अंदर सीटें अब्सेंट ही होते हैं, प्रेजेंट ही नहीं होते इनके अंदर। तो अब तीनों में जैसे पोलीचीटा है, उसके इसके एग्जांपल होते हैं जो एक्वेटिक फॉर्म्स है, लाइक नीरिस, वो पोलीचीटे हैं, उनमें बहुत सारे सीटें प्रेजेंट होंगे उनके पैरापोडिया पे, जो स्विमिंग में हेल्प कर रहे होते हैं। दूसरा जैसे अर्थोम है, नॉर्थ इंडियन अर्थोम फेरिटिमा, तो इनके अंदर जो सीटें हैं वो बॉडी वॉल पे प्रेजेंट है हर सेगमेंट में, मेटामेयर में, और वो उनका थोड़ा लोकोमोशन में हेल्प करते हैं मसल्स की हेल्प से। तीसरा हीरोडिनेरिया है जो ब्लड सकिंग लीच है, तो ये तो इतना लोकोमोट करती नहीं है, इनके बॉडी पे सीटे की प्रेजेंस नहीं होती। ठीक है, तो पोलीचीटा इसमें एक्वेटिक फॉर्म है। तो मोस्ट ऑफ द मेंबर आर फाउंड इन सी वाटर, इसके जो ज़्यादातर मेंबर है वो कहाँ मिलते हैं? मेरीन कंडीशन में, सी वाटर में। जबकि जो अर्थ होम है ओलिगोचीटा में आएगा, वो कैसे हैं? मोस्टली टेरिस्ट्रियल, बट समटाइम वो कैसे भी हो जाते हैं? एक्वेटिक भी हो जाते हैं। और जो हीरोडिनेरिया है, ब्लड सकिंग लीच है, उसमें कैसे मेंबर आते हैं? एक्वेटिक भी होती हैं लीच और टेरिस्ट्रियल लीच भी होती हैं, जो कैसी होती हैं? एक्टोपैरासाइट, किसी दूसरे की बॉडी पे ग्रो करेंगी। एंड सेंग्विवोरस, यानी कि ब्लड सकिंग, ब्लड सक करेंगी वो दूसरे की बॉडी पे अटैच होके। तो ऐसे इनके मेंबर हैं, इनकी पोजीशन है। फिर एक इंपॉर्टेंट करेक्टर आता है सेफेलाइजेशन। सेफेलाइजेशन मतलब हेड की फॉर्मेशन। तो डिस्टिंक्ट हेड सिर्फ किस में दिखता है? नीरिस के अंदर, जो पोलीचीट में आता है, कि सेफेलाइजेशन उनमें क्या मिलेगी? प्रेजेंट, अलग से अलग हेड की पोजीशन दिखेगी, डिस्टिंक्ट दिखेगा। जबकि जो अर्थोम है ओलिगोचीटा, उनके अंदर सेफेलाइजेशन क्या होती है? अब्सेंट, अलग से, नो हेड डिस्टिंक्ट, अलग हेड नहीं बनेगा। और ना ही सेफेलाइजेशन किस में दिखेगी? हीरोडिनेरिया में, उसमें भी सेफेलाइजेशन अब्सेंट। तो सेफेलाइजेशन सिर्फ दिखेगी पोलीचीट्स में, ओलिगो में और हीरोडिनेरिया में अब्सेंट मिलेंगे, कोई हेड अलग से फॉर्मेशन नहीं होती। उसके बाद आता है मेन जो जिस पे क्लासीफाई किया है सीटे की पोजीशन। तो कह रहा है मेनली पैरापोडिया इनमें किस में हेल्प करते हैं? लोकोमोशन में, नीरिस में, पानी में, स्विमिंग में हेल्प करते हैं। और इनके सीटे क्या होते हैं? न्यूमरस, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होता है सीटे का, काइटिन स्ट्रक्चर्स का। एंड ये सीटे इनके कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पैरापोडिया पे, जो इनके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। और इनके सीटें हेल्प करेंगे लोकोमोशन में। और नंबर ऑफ सीटें इनके अंदर क्या है? लिमिटेड, इसीलिए वर्ड है ओलिगो। ओलिगो का मतलब कुछ, सम, लिमिटेड। एंड सिचुएटेड इन बॉडी वॉल, और ये बॉडी वॉल पे जो मेटामेरिक सेगमेंट्स हैं उन्हीं पे लगे हुए हैं इनके सीटें, जो काइटिन स्ट्रक्चर हैं। और पैरापोडिया इनमें क्या होते हैं? अब्सेंट, कोई भी लेटरल साइड में अपेंडेजेस प्रेजेंट नहीं होते अर्थोम में, पैरापोडिया अब्सेंट मिलेंगे। और पैरापोडिया और सीटें दोनों ही अब्सेंट मिलेंगे किसके अंदर? हीरोडिनेरिया में। तो इनका नाम निकाला हीरोडिनेरिया। इनके पास क्या होते हैं? तो सक्कर्स एट बोथ द एंड, सक्कर्स होते हैं जिसकी हेल्प से ब्लड को क्या करते हैं? सक करते हैं दूसरे की बॉडी पे अटैच होके। तो पैरापोडिया सीटें आ जाए, सीटें इनमें कहाँ प्रेजेंट है? पैरापोडिया पे, इनमें सीटें बॉडी वॉल पे, और इनके अंदर पैरापोडिया सीटें दोनों अब्सेंट रहते हैं। ये कंडीशन है। उसके बाद आती है रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर है उसका क्या हिसाब है। तो ये कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल, यानी कैसे? डायोसियस, कि एक इंडिविजुअल में ओनली या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलेगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कैसे हैं? यूनिसेक्सुअल, या क्या बोलते हैं? डायोसियस। एंड गोनेड्स आर फॉर्म्ड ओनली ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, और इनमें ये मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बस कब बनते हैं? ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन में बनते हैं, बाकी टाइम नहीं बनते इनके अंदर। जबकि ये कैसे हैं? ओलिगोचीटा अर्थोम बाइसेक्सुअल होता है अर्थोम। हर्मेफेरोडाइट, यानी कि एक इंडिविजुअल में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करेंगे एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन मतलब एक अर्थोम मेल की तरह बिहेव करने लग जाएगा, दूसरा फीमेल की तरह बिहेव करने लग जाएगा, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेंगे ये। ठीक है, और ये वाले भी कैसे हैं? बाईसेक्सुअल होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग, एक ही में, मेल फीमेल दोनों एक ही में। और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है इनके अंदर? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है डेवलपमेंट की, कि डायरेक्ट डेवलपमेंट होएगी कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होएगी। तो ये वाले जो हैं पोलीचीट्स, इनके अंदर क्या होती है? नीरिस के अंदर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, यानी कि क्या बनेगी? लार्वल स्टेज मिलेगी। तो इनके अंदर लार्वल स्टेज क्या प्रेजेंट होती है? कौन सा लार्वा? ट्रोकोफोर लार्वा, जो सीलिएटेड फ्री स्विमिंग लार्वा था, वो सिर्फ इनमें होता है।
जबकि इनके अंदर डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है, कोई लार्वल स्टेज नहीं होती अर्थवॉर्म में, और ना ही लीच के अंदर कोई भी लार्वल स्टेज नहीं होती, डेवलपमेंट उनमें भी कैसी रहती है, डायरेक्ट रहती है। ठीक है, फिर इनके एग्जाम्पल, पोलीचीटा के एग्जाम्पल क्या है, नीरिस, सैंडवॉर्म और एफ्रोडाइट सी माउस, ये 2 एग्जाम्पल है पोलीचीट्स के। और ओलिगो के क्या एग्जाम्पल हैं, फेरिटीमा जो नॉर्थ इंडियन अर्थवॉर्म है जो अपने यहाँ मिलता है, फेरिटीमा। और इसके अलावा जो साउथ इंडियन अर्थवॉर्म होते हैं उसको बोलते हैं ड्रेविडा एंड मेगास्कोलेक्स, ये अपने साउथ इंडियन अर्थवॉर्म है। इसके अलावा यूरोपियन अर्थवॉर्म भी होते हैं, उनको बोलते हैं लम्ब्रिकस। फिर बात आ रही है लीच की, तो लीच में कह रहा है जो नंबर ऑफ सेगमेंट जो होते हैं लीच के अंदर वो क्या रहते हैं, फिक्स। कितने, 33 सेगमेंट, ओनली 33 सेगमेंट प्रेजेंट मिलेंगे हीरोडिन की बॉडी में, लीच की बॉडी में। और ये क्या रिलीज करती हैं, ये केमिकल रिलीज करती हैं हीरोडिन। वो कैसे काम करता है, एंटीकोएगुलेंट। एंटीकोएगुलेंट मतलब वो ब्लड को क्लोट नहीं होने देगा, जमने नहीं देगा। तो जब ये ब्लड सक कर रही हैं तो हो सकता है होस्ट का ब्लड क्या कर जाए, क्लोट कर जाए, जम जाए। तो उसको जमने नहीं देंगी, क्या रिलीज करती रहेंगी, हीरोडिन, सो दैट वो ब्लड वो सक कर पाएँ। और वो हीरोडिन कहाँ प्रेजेंट मिलेगा, उनके सलाइवा में, जो सलाइवा रिलीज हो रहा है उसमें प्रेजेंट मिलेगा। और एग्जाम्पल क्या है, हीरोडिनेरिया, ब्लड सकिंग लीच, और बोनीलिया होता है एक इनका मेंबर, मैरीन लीच होती है बोनीलिया में, उनमें फीमेल ज़्यादा अच्छे से डेवलप होती है, मेल कम डेवलप रहता है बोनीलिया में। और एक एग्जाम्पल होता है पोंटोपडेला, ये भी क्या है, लीच है। तो ये तीनों क्लास इनकी इंपॉर्टेंट है, पोलीचीटे, ओलिगो और हीरोडिनेरिया। पोलीचीटा में जो मैरीन फॉर्म्स हैं वो आएंगी, अपनी लैंड वाली फॉर्म्स ओलिगो में आएंगी, और पैरासिटिक फॉर्म्स हीरोडिनेरिया में आएंगी। ठीक है, तो ये तीनों क्लास इनकी याद करनी है।